नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आइए हम लोग चर्चा कर रहे थे इंग्लिश ग्रामर पर, और इंग्लिश ग्रामर में हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं और बहुत से चीज़ों को हम लोग चर्चा कर लिए हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि बहुत से वीडियो हम सभी लोग देखते हैं, बहुत से भाई लोग बनाते हैं, लेकिन अधूरा अधूरा बनाते हैं, एक एक पॉइंट को बनाते हैं, थोड़ा छोड़ा। उससे कुछ आप तो ना तो स्पीकिंग कर सकते हैं और ना ही अच्छे से डीपली आप नॉलेज अडॉप्ट कर सकते हैं। इस प्रकार मैं आपसे ये कहूँगा कि आप सभी लोग कम से कम इस चैनल पर ध्यान दीजिए और आप लोग A to Z ग्रामर को सीखिए। अंग्रेज़ी को सीखना है और उसके नियम कानून को सुंदर ढंग से सीखना है मेरे दोस्तों। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे चैनल को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप मेरे साथ जुड़िए। इंग्लिश क्लासेज बाय आरबी सर में आपका स्वागत है और मैं बहुत डीपली आपसे चर्चा करूंगा। यदि आपको सीखना है, मैं गारंटी कहता हूं कि क्लास 6 से लेकर के और 12 तक के जितने भी ग्रामर हैं, मैं डीपली सब पर चर्चा करता रहूंगा और क्रमशः चर्चा करता रहूंगा। इसलिए मैं वादा करता हूं। और आप किसी के YouTube पर जाते हैं और देखते हैं किसी के चैनल को, जिसमें क्या बताया जाता है कि एक एक छोटे छोटे चीज़ों को केवल बता करके और वहीं पर हाउ हेलो हाय करके और समाप्त कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको नॉलेज नहीं होगा मेरे प्रिय छात्रों। अगर नॉलेज लेना है तो आपको समय भी देना पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा, और हर पार्ट को आपको पढ़ना होगा, शेयर करना होगा। ओके, तो आइए हम लोग चर्चा कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई? पढ़ रहे हैं एडवर्ब। आज हम सभी लोग नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, वर्ब को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे एडवर्ब के बारे में। तो ये एडवर्ब पर हम लोग सीखेंगे, ध्यान देना है। हिंदी में कहते हैं एडवर्ब को क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण वो कौन सा शब्द है, किसे आप कह सकते हैं, कैसे उसे आप समझ सकते हैं, सेंटेंस में कैसे आप समझेंगे। तो आइए हम लोग डिफिनीशन पर पहले चलते हैं। यहाँ पर डिफिनीशन है मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे बच्चों, कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड। एन एडवर्ब इज अ वर्ड। क्रिया विशेषण वह शब्द होता है व्हिच मॉडिफाइज, जो मॉडिफाइज या क्वालिफाई करता है किसको? द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। किसी क्रिया, किसी विशेषण, किसी क्रिया विशेषण के अर्थ को वहाँ पर प्रदर्शित करता है, उसे उसकी विशेषता प्रकट करता है, तो वह क्रिया विशेषण होता है। अब हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में शब्दों को लेते हैं। जैसे लिखा है क्विक का क्विकली। क्विक मीन्स क्या होता है? शीघ्र, और क्विकली कर दिया तो क्या हो गया? शीघ्रता से। रेगुलर का रेगुलरली, फास्ट का फास्टली, श्योर का श्योरली, और यहाँ पर वेरी भी है और टू है। ये सेंटेंस में कैसे यूज किए जाएंगे इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे अभी जब हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे। ओके, प्रोबेबली, प्रोबेबल का प्रोबेबली, पॉसिबली संभव रूप से, इविडेंटली स्पष्ट रूप से या क्लियरली स्पष्ट रूप से, सर्टनली निश्चित रूप से, जिसे कहते हैं श्योरली और डिफरेंटली। ये सभी शब्द में जो देख रहे हैं कि ly जुड़ा हुआ है, तो ये ly जोड़ने के नाते सब एडवर्ब बन गए। यहाँ पर यही ध्यान देना है। जैसे लक और लक का लकी और लकी का लकली, तो यहाँ पर लक है नाउन और लकी कर दिया तो एडवर्ब एडजेक्टिव, और लकी का लकली आपने कर दिया तो क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। वैसे फॉर्चूनेट का फॉर्चूनेटली, ये आपका एडवर्ब हो गया। तो ये सभी शब्द दिए गए हैं, ये क्या हैं? ये एडवर्ब हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि एडवर्ब के प्रकार कितने होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स में देखेंगे भैया। मेरे छात्राओं ध्यान देना बच्चों, और मेरे साथियों भी ध्यान देना कि देयर आर मेनली 3 एडवर्ब्स। अगर देखा जाए तो मेनली 3 ही एडवर्ब्स होते हैं। नंबर 1 है सिंपल एडवर्ब्स, और दूसरा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, और तीसरा है रिलेटिव एडवर्ब्स।
यहाँ पर सिंपल एडवर्ब में हम कम से कम 6-7 प्रकार के बातों का वर्णन हम लोग करेंगे, और इंट्रोगेटिव में जब प्रश्न पूछने का कार्य करेगा तो इंट्रोगेटिव बनेगा, और जब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कोई इंट्रोगेटिव वर्ड वहाँ रिलेटिव के रूप में आएगा तो उसे हम रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर सिंपल एडवर्ब्स की पार्ट्स में हम लोग चल रहे हैं मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सिंपल एडवर्ब्स में हम लोग पहले एडवर्ब को पढ़ेंगे कि जो समय को प्रदर्शित करता है, ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाता है, यानी समय को दिखाता है। तो जिसमें बिफोर है, आफ्टर है, डेली है, लेटली है, ऑलरेडी है, यस्टरडे है, टुमारो है, और टुडे है, नाउ है, देन है, अगो है, सून है, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो क्या करते हैं, क्रिया को मॉडिफाई करते हैं मेरे साथियों। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो टाइम दिखाने वाले एडवर्ब हैं। इन्हें एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहा जाएगा कि आई हैव हर्ड दिस बिफोर। यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं सुन चुका हूँ, यानी इसे मैं सुन चुका हूँ पहले, बिफोर। तो यहाँ पर बिफोर यानी सुनने की बात को बिफोर कर दिया, तो यहाँ पर समय दिखा रहा है, तो बिफोर क्या हो गया, ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहा जाएगा इसे। तो दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि ही कॉल्ड हियर अ फ्यू मिनट्स अगो, यानी कुछ मिनट पहले, अभी कुछ मिनट पहले ही उसने यहाँ बुलाया, यानी किसी ने किसी को बुलाया। तो यहाँ पर बुलाया लेकिन कुछ मिनट पहले बुलाया, अगो। तो यहाँ पर अगो भी, यहाँ बिफोर है, यहाँ अगो है, दोनों का सेंस एक है, पहले। तो यहाँ पर पहले शब्द के लिए अगो का प्रयोग कर लिया गया। तीसरा है कि द एंड सून केम। एंड समाप्ति, यांत, एंड का मतलब अंत या समाप्ति, सून केम शीघ्र आया, यानी किसी चीज की जो एंड था, समाप्ति था, वो शीघ्र आया। तो यहाँ पर सून किसको मॉडिफाई करता है, क्रिया केम को। ही कम्स हियर डेली, वह यहाँ आता है, नित्य आता है, प्रतिदिन आता है, डेली आता है, एवरी डे आता है। तो डेली है, एवरी डे है, ये सब क्या दिखाता है, टाइम दिखाता है, इसलिए टाइम आप एडवर्ब कहेंगे। मोहन लर्नड हिज लेसन यस्टरडे, मोहन अपने पाठ को कल ही सीख लिया। कब सीख लिया, कल सीख लिया। सीखने का काम कब किया, कल, ये भी समय दिखाता है। तो ये हुआ सिंपल एडवर्ब में टाइम ऑफ, है ना, एडवर्ब्स ऑफ टाइम दिखाने के लिए, समय को दिखाने के लिए एडवर्ब का प्रयोग किया गया मेरे साथियों। अब हम लोग 2 नंबर पर चलते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं मेरे मित्रों कि नंबर 2 में सिंपल एडवर्ब के फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने टाइम को सीखा कि टाइम किस तरीके से एडवर्ब में दर्शाएगा। फ्रीक्वेंसी में हम लोग देखते हैं कि जब ऐसे भी शब्द होते हैं कि बारंबारता होती, फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे किसी चीज़ को दिखाया गया कि वंस एक बार, ट्वाइस 2 बार, ऑफ्टन बहुधा या प्रायः, सेल्डम बहुत कम, समटाइम्स कभी कभी। तो ऐसे क्या दिखाते हैं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का कार्य करते हैं। तो हम लोग जैसे कहा, क्या कहा कि मोहन केम हियर वंस, यहाँ पर मोहन एक बार आया, या कह दिया कि मोहन केम हियर ट्वाइस, 2 बार यहाँ आया। तो यहाँ पर ये ट्वाइस वर्ड क्या बन गया, आने की स्थिति को दिखा रहा है। इसी तरीके से ही ऑफ्टन कम्स हियर, वो यहाँ बहुधा आता है, अक्सर आता है। अगर सेल्डम है कि क्या कहा गया कि वो बहुत कम यहाँ पर आता है, तो सेल्डम का प्रयोग कर लिया गया कि ही कम्स सेल्डम हियर, यानी वो यहाँ बहुत कम आता है। और अगर कह दिया गया कभी कभी आता है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि समटाइम्स ही केम हियर, वो कभी कभी यहाँ आया। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि फ्रीक्वेंसी जब बारंबारता होती है किसी क्रिया की,
तो वहाँ पर इसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तीसरे नंबर पर हम लोग चलते हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को देखेंगे कि वो स्थान को दिखाता है। जैसे हियर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ, एवरीवेयर सर्वत्र या हर जगह, इन किसी चीज़ के अंदर, और आउट बाहर। तो ये भी प्लेस दिखाता है, अंदर है, बाहर है, या प्रत्येक जगह है, या वहाँ है, यहाँ है, ये सब स्थान दिखाते हैं। जिस तरीके से क्या कहा गया कि मोहन कम्स हियर डेली, मोहन यहाँ रोज आता, तो हियर का प्रयोग कर लिया गया। या फिर कह दिया गया कि एवरीवन गोज दियर, तो वहाँ पर गोज दियर कर दिया गया, तो दियर वहाँ पर एडवर्ब का कार्य करेगा। तो इस प्रकार से एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग किया जाता है मेरे मित्रों, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। अब 4 नंबर पर हम लोग देखते हैं कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर को देखना है। ढंग दिखाता है। मैनर मीन्स क्या होता है? ढंग होता है। क्या होता है? ढंग। जब किसी चीज की क्रिया का ढंग दिखाया जाता है तो यहाँ पर मैनर का प्रयोग करेंगे मेरे दोस्तों। तो जहां पर क्या कहा गया? क्लियरली, स्पष्ट रूप से, ब्रेवली बहादुरता पूर्वक, कावर्डली कायरता पूर्वक, वेल अच्छा, अच्छे से, सैडली दुख पूर्वक, हैप्पीली प्रसन्नता पूर्वक। यानी किसी कार्य को जब उसके कार्य को होने के तरीका को, ढंग को दर्शाया जाता है मेरे साथियों, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, तो वहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाएगा। जैसे आपने कहा कि आई रीड बुक क्लियरली, मैं स्पष्ट रूप से किताब को पढ़ता हूँ। ही फाइट्स ब्रेवली ऑलवेज, ही फाइट्स ब्रेवली, वो बहादुरता पूर्वक लड़ता है। तो यहाँ पर ब्रेवली का प्रयोग आपने कर लिया। और ऐसे सब है कि वो दुख पूर्वक बात करता है, वो प्रसन्नता पूर्वक स्कूल जाता है। ही गोज हैप्पीली टू स्कूल, वो स्कूल कैसे जाता है? प्रसन्नता पूर्वक जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि सिंपल एडवर्ब के 4 प्रकार को हम लोग चर्चा कर चुके हैं। शेष बचे हुए जो हैं उनको हम लोग वीडियो नंबर 2 में, पार्ट नंबर 2 में चर्चा करेंगे। पार्ट नंबर 1 है। तो इस तरीके से डीप नॉलेज लेने के लिए मेरे चैनल को आप लोग बार बार पढ़िए और शीघ्र पढ़िए, देर मत कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, थैंक्स।